करना है वे सब जानते हैं। कुछ लोग नए हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। अहम का मतलब है मैं। अहम मैं, शुद्ध, पूरा पवित्र, कुछ मिलावट नहीं, खालिश, शुद्ध। मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ। एक जड़ और दूसरा चैतन्य। चैतन्य का मतलब है जो ज्ञान करता है वो चैतन्य है। चेतना जिसमें हो, क्रिया हो, अवस्था हो, सोता हो, जागता हो, स्वप्न देखता हो, ये चैतन्य है। पत्थर, पेड़ पौधे ये सोते नहीं, स्वप्न नहीं देखते। इसलिए जहाँ चैतन्य होता है वहाँ ये अवस्थाएं होती हैं। तो मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अहम शुद्ध चैतन्य और ज्ञान स्वरूपम। ज्ञान करता हूँ, ज्ञान करता हूँ, जानता हूँ। अच्छा का भी ज्ञान करता हूँ, गलत का भी ज्ञान करता हूँ, दोनों को जानता हूँ। कोई दान करता हूँ वो भी जानता हूँ, चोरी करता हूँ उसे भी जानता हूँ। मेरा काम है जानना। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजर अहम, अहम का मतलब मैं। अजर जीर्ण नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता है, बस एक रस। शरीर में घटबड़ है, शरीर शिशुपन से विकसित होते होते जवानी और बुढ़ापा की ओर चलती है। लेकिन मैं बस वही हूँ, अजरा हूँ। अहम अजर, मैं अजर हूँ। अमरा हम, अमर अहम, मैं अमर हूँ, मरता नहीं हूँ। बस शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, लेकिन जीव या आत्मा शाश्वत है, अनुपम, विलक्षण है, सबसे विलक्षण। इस प्रकार ये स्वरूप भाववाची, स्वरूप भाववाची ये शब्द है, सूत्र है। मजबूत होता है जो है उसी अस्तित्व का हम आभास करते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं। इसलिए इस मंत्र को कहना अच्छा होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप जब ध्यान में बैठते हैं तो इस प्रकार के मंत्र को भी दोहराते रहते हैं। जैसे कोई राम 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 कहता है, कोई सतनाम कहता है, ये सब शब्दों को दोहराना है। कुछ भी कह सकते हैं। सोहम सोहम कोई कहता है, वाहे गुरु कहता है, कोई और कुछ कह सकता है। तो अलग अलग वो शब्द हैं। कोई परमात्मा का नाम लेता है, कोई कुछ का नाम लेता है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है आपका अस्तित्व। आप हैं, आप हैं और आज हैं, कल रहेंगे और पहले भी थे। आज कैसे हैं? चूँकि पहले थे। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ कैसे बैठे हैं? इसका मतलब है पहले कहीं थे। ऐसा तो नहीं है कि यहीं जन्म ले लिए, पहले कहीं थे तब यहाँ बैठे हैं, और यहाँ बैठे हैं तो कहीं चले जाएंगे। तो पहले हैं, पहले से थे, आज हैं, आगे रहेंगे। आप जन्म के पहले भी थे, क्योंकि जन्म के पहले न होते तो जन्म कैसे लेते, कहाँ से आते? कहीं थे तब तो आए। इसलिए आपकी उपस्थिति शाश्वत है। और ऐसे
जो आपका स्वरूप है ऐसे शब्दों का दोहराना, मानो उसको मजबूत बनाना है, स्वरूप भाव पुष्ट करना है। तो ये अनावश्यक विचार आएंगे, वो छूट जाएंगे। इधर उधर की बातें हम सोच रहे हैं, क्या मतलब है? इसी प्रकार के मंत्र को कोई दोहराता है, कोई बात नहीं, ऐसा कर सकता है। अंतिम ध्यान तो यह है कि ये कुछ भी मन में विचार ना हो, कोई याद नहीं करना है, मंत्र भी नहीं दोहराना है, न ये कहना है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, कुछ नहीं। क्या उसको शब्द देना है? बस आप हैं। आप कहेंगे कि मेरा ध्यान लग गया, इसका मतलब विचार आ गया। मेरे मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, इसका मतलब विचार आ रहा है। यह भी एक विचार है। क्या? मेरे मन में विचार नहीं आ रहा है, यह भी एक विचार है। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, यही तो ध्यान है। इसलिए इस मंत्र को कहा जाता है। मैं कल आप लोगों के बीच मन के संबंध में कहा था, और साधना की सारी चर्चा मन के इर्द गिर्द ही घूमती है, होती है। सारे विचार उसी के अंतर्गत है, उसी को तो समझाना है। हाथ को नहीं समझाना है, पैर को नहीं समझाना है, आँख को नहीं समझाना है, जीभ को नहीं समझाना है, इतना खाओ इतना ना खाओ, कुछ नहीं। मन ही को परमोधिये, मन ही को उपदेश, मन ही को परमोधिये, मन ही को उपदेश। जो यह मन को वश करे, शिष्य होय शब्देश। सद्गुरु कबीर ने कहा है, किसको प्रमोद करना है, किसको उपदेश करना है? मन को। क्योंकि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ये दोनों का संग्रह कहाँ है? मन में है। अच्छे और बुरे ये मन ही होता है। आदमी तो जैसा है वह। हाथ हमारा बुरा नहीं होता। कोई कहे जज के पास, मैंने कहाँ चोरी की है? हाथ ने चोरी की है, और हाथ का देवता इंद्र है। तो इंद्र ने चोरी करने की प्रेरणा दी, इसलिए मैंने चोरी की। तो मेरी कहाँ गलती है? हाथ की गलती है। और हाथ की क्यों गलती है? क्योंकि इंद्र उसके देव हैं, इसलिए उनकी गलती है। कहा जाता है उस समय इंद्र आ गया तलवार लेकर, और कहा ठीक है मैं अपने हाथ को काट रहा हूँ। क्या कहा? ठीक है तो मैं अपने हाथ को काट के ले जाता हूँ। तब क्या करेगा वो? हाथ आपका है, आदेश आपने दिया है उसको। पैर आपका है, आंखें आपकी हैं, जीभ आपकी हैं। इसलिए शरीर निर्दोष है, सारा दोष मन में है, और यह हमने ही बनाए हैं। गलत अभ्यास हो गया है। इसलिए मन ही को परमोधिये, मन ही को उपदेश, मन ही को उपदेश करना है। सद्गुरु ने बीजक में भी कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। जिसका मन ठीक हो गया, जिसका मन निर्मल हो गया, उसका जीवन निर्मल हो गया। मन ही जीवन बनाता है। कल मैंने एक वाक्य कहा था, शरीर वही हो जाता है जैसा चित्त होता है। जो चित्त की दशा है वही आपकी दशा है, आपके जीवन की दशा है। चित्त मैला है तो आपका जीवन मैला है, चित्त पवित्र है, आपका जीवन पवित्र है। खराब है, अच्छा है, बढ़िया है, कौन है वो? आपका मन, आपका स्वभाव, आपकी आदत।
इसलिए उसी को ठीक करना है। दूसरों को कहाँ तक ठीक करें? औरों को वश में करने का जो मेहनत बहुत उठाते हो, औरों को वश में करने का जो मेहनत बहुत उठाते हो, इससे तो अच्छा निज मन को क्यों नहीं वश में लाते हो? जितनी शक्ति आप दूसरों को ठीक करने में लगा रहे हो, यदि उसी शक्ति को अपने मन को ठीक करने में लगाओ तो जानते हो भाग्य का दरवाजा ही खुल जाएगा, जीवन कुछ और होने लग जाएगा। इसलिए सारा दारो मदार मन को ही समझाने में है, सारी मेहनत उसी को ठीक करने में है। यदि मन को हमने खराब किया है तो हम ही ऐसे हैं जो मन को ठीक कर सकते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। साधना में आते हैं, क्या कहते हैं, चलो ना ध्यान करने चलते हैं। मेरा मन कहता है ध्यान में जाऊं, और यहाँ कर क्या कहते हैं, मन तुम चुप बैठे रहो। कैसा अटपट है। जिस मन ने कहा चलो ध्यान में बैठना है, अब उस मन को क्या कहते हैं, तुम चुप बैठे रहो, आवाज ना करो। अटपटा लगता है ना। तो कहेगा मैं ही तो ध्यान में लाया हूं और मुझे ही तुम कह रहे हो भग जाओ। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर घमासान चलता है, यहाँ पर द्वंद्व चलता है। साहब ने कहा है, साहब बहुत मनोवैज्ञानिक पुरुष थे, सदगुरु कबीर, इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति इसी मन को ठीक करने में लगाई है। और जो भी शक्ति उनकी बची और जो भी उन्होंने शक्ति अर्जित की साधना के माध्यम से, फिर उन्होंने अपनी शक्ति को समाज में लगाया। जहाँ समाज में प्रदूषण है, समाज में विकृति है, उसे उन्होंने ठीक की। धर्म के क्षेत्र में विकृति है, उन्होंने उसको ठीक की। और इसीलिए अपनी शक्ति को वो किसी लोकांतर में जाने के लिए नहीं लगाई, किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को मनाने में नहीं लगाई, क्योंकि वो जानते हैं ये सब करके लाभ नहीं होगा, मन को ही ठीक करने में लाभ होगा। आप भगवान भी मानते हैं, कोई बात नहीं, देवी देवता मानते हैं, तो क्या आपका मन गंदा होगा तो काम चलेगा? माने, कोई बात नहीं, जिसको भी मानते हैं माने। लेकिन उससे भी यदि आप तभी आप उससे प्रेम कर सकते हैं, उसकी आराधना और उपासना तभी कर सकते हैं जब आपका मन निर्मल हो। यह किसी भी उपासना पद्धति की प्रथम शर्त है। यदि आप उसमें पूर्णता चाहते हैं तो मन की निर्मलता आवश्यक है। ये नहीं है हम तो भाई ईश्वर को मानते हैं इसलिए मन को पवित्र करना जरूरी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आप आत्मा माने, आप परमात्मा माने, कोई बात नहीं। क्या मानते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी अनुभूति क्या है यह महत्वपूर्ण है। आपका जीवन कैसा है यह महत्वपूर्ण है। जीवन गंदा है, मन गंदा है, वाणी कटु है, अश्लील है, और आप कह रहे हैं मैं तो भगवान को मानता हूँ। इससे होना क्या है? कोई जप करता है, कोई तप करता है। तपस्या में बैठा एक साधक, तपस्या में बैठ गया, देव आया, सोचा कि जरा परखना चाहिए इनको, क्या कर रहे हो? कहा कि तपस्या कर रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कहा क्यों कर रहे हो? मन को वश में करने को। अच्छा, फिर क्या करोगे? कहीं देव को वश में करूँगा। फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा जब देव को वश में कर लूँगा तो फिर जैसा चाहूँगा वह मैं प्राप्त कर लूँगा। अच्छा, तो ये बताओ तुमने घर वालों को वश में किया है? उन्होंने पूछा तुमने घर वालों को वश में किया है कि नहीं? अच्छा, तो तुमने अपने मन इंद्रियों को वश में किया है कि नहीं किया हूँ? तब उन्होंने कहा जो अपने मन इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है, जो घर वालों के वश में नहीं कर सकता है, वो देव को वश में करेगा? तुम पाखंड कर रहे हो, जल्दी उठो नहीं पीटूंगा अभी। क्या कहा? जल्दी भागो यहाँ से नहीं पीटूंगा अभी। पाखंड करते हो?
तपस्या करने का, भगा क्या करे बेचारा। ये कहानी है, ऐसा कौन देवाएगा, बात करेगा। बात तो यह है शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए आदमी समझता ही नहीं है। शुरुआत अपने से करने की आवश्यकता है, अपने मन से करने की आवश्यकता है। हम शुरुआत दूर से अलग से करते हैं और इसीलिए सफल नहीं होते और जीवन भर सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता का ये राज ही नहीं है। जीवन में सफल तो वही हो सकता है जो काम अपने से करता है। इसलिए विचारों में ध्यान दें। एक साधे सब साधिया, एक मन को साध लो, मानो सब सद गया। और वह सद गया तो बचा क्या फिर, पूरा काम। उसी को कहते हैं आप्त काम, पूर्ण काम, तृप्त काम। काम पूरा हो गया फिर तो उसे कुछ आकांक्षा नहीं रहेगी, फिर कोई चाहना नहीं रहेगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये बड़ा अद्भुत जीवन होगा। इसलिए हम सबको यही करना है। आज हम थोड़ी सी चर्चा करें अपने विचारों को लेकर के। अपने आप से हम अधिक से अधिक बात करते हैं। आप सबसे ज़्यादा बात किससे करते हैं? सबसे ज़्यादा जब जागते हैं, नींद खुलती है और फिर बिस्तर पर जाके सो जाते हैं। इस बीच जो भी समय होता है उस समय आप सबसे ज़्यादा बातचीत किससे करते हैं? अपने आप से करते हैं, अंदर अंदर विचार करते हैं। इसी को कहते हैं अंतर्वार्ता। ये क्या है? अंतर्वार्ता। दूसरे शब्दों में स्वसंवाद, स्वयं से संवाद करना, अपने आप से बातचीत करना। हर समय हम अपने आप से बातचीत करते रहते हैं और उसे ही ठीक करना है। यदि जो उसको ठीक करना जान गया, मानो अपने जीवन को ठीक करना जान गया। और उसे ठीक करना नहीं जाना तो चाहे जितना उपाय कर ले, जीवन को ठीक कर ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने कहा मन ही जीवन बनाता है, आपका विचार ही जीवन बनाता है। जैसी हमारी सोच, जैसा हमारा विचार, वैसा हमारा व्यवहार। जैसा हमारा विचार वैसा हमारा व्यवहार। व्यवहार कैसा होगा? जैसा आपका विचार होगा, सीधी सी बात है। आप वही बोलेंगे जो आपके मन में है, वही करेंगे जो आपके मन में है। कहाँ से अलग हो जाएगा? अंदर से ही बाहर होता है। जो अंदर में होता है वही बाहर प्रकट होता है। व्यवहार तो एक आईना है, किसका? मन को दिखाने का। ये आप भीतर से यह हैं, बस आप भीतर से क्या हैं वो आपका व्यवहार दिखाई दे रहा है। ये उदाहरण मैं कहता हूँ, नल के पानी को हम हाथ में लेते हैं, तो नल के पानी को जब हाथ में लेते हैं तो नल के पानी से ही पता चल जाता है कि टंकी में पानी कैसा है। नल के पानी को देखे और पता चल गया, इसी से हम अंदाज लगा लेते हैं कि टंकी का पानी कैसा है। वहीं से तो आ रहा है, जो टंकी में है वही नल से प्रवाहित हो रहा है। तो हमारी वाणी से वही निकल रही है, हमारी इंद्रियों से वही निकल रही है जो हमारे मन में है। मन में गंदे विचार हैं, मन में कालुष्यता है, मन में कटुता है, वही सब वाणी से निकल रही है, वही अपने व्यवहार में हो रहा है। तो कोई कहता है कि भाई चोरी न करो, हिंसा न करो, व्यभिचार न करो। ये कैसे हो सकता है? चोरी को कैसे रोकी जा सकती है? ये कहना गलत है, चोरी मत करो। कभी चोरी नहीं रुक सकती है। यदि मन में चोरी के विचार हैं तो चोरी को कैसे रोकी जा सकती है? इसलिए ये मत कहो कि चोरी मत करो, ये कहो कि चोरी के बारे में सोचो ही मत, विचार ही मत करो चोरी की। कितना छोटा है, और वो जगह बहुत छोटी है, अभी बहुत छोटी, जैसे बीज
बीज में क्या है? बीज में वृक्ष है, जानते हैं ना? उस बीज में छोटा सा बीज, नन्हा सा बीज, बट का दाना, बरगद होता है, उसका बीज जानते हैं? बहुत छोटा होता है, सरसों की तरह। लेकिन उसी बीज में विशाल काय वृक्ष समाया है। आप कहेंगे नहीं है वृक्ष, और नहीं है ऐसा कहेंगे तो वृक्ष आएगा भी नहीं, ये जान लीजिए। जो बीज में है वही क्या हो रहा है? वृक्ष के रूप में प्रकट हो रहा है। क्या बीज में वृक्ष नहीं होगा तो वृक्ष बनेगा? कभी संभव है? कभी नहीं हो सकता है। तो फिर बीज को आप बो दिए, बीज के बोने के बाद आप क्या किए? बड़ा सा पेड़ हो गया, विशाल काय, बहुत बड़ा पेड़। उसको काटना सरल है कि बीज को नष्ट करना सरल है? सहज समझा जा सकता है। उस पेड़ को नष्ट करना सरल है कि बीज को नष्ट करना सरल है? बीज को ना, नन्हा सा है, दबा दो, खत्म। कितना सरल है। ऐसे ही जो मन में विचार उठते हैं वो बीज की तरह है, और उसे हम ठीक नहीं किए तो फिर क्या हुआ? विशाल वृक्षाकार। और वही है चोरी करना, ये वृक्ष ही है। दान करना वृक्ष ही है। ये समझ लो, किसका फल लगाए हैं, किसका वृक्ष बोए हैं आप, किसका बीज डाले हैं? चोरी का बीज डाले हैं तो वो परिणाम आएगा, और दान करने का बीज डाले हैं उसका भी परिणाम आएगा। इसका मतलब है या तो आप कांटे बोते हैं या तो आप फूल बोते हैं, और जो बोते हैं उसी को चुनते हैं। कांटा बोए हैं तो कांटा चुनिए। फिर क्यों लुनता, क्यों पछता है? कहा गया है लुनता क्यों पछता है? जो आपने बोया है उसको क्यों पछता रहे हो? फिर चुनते समय साहब ने कहा है लुनता क्यों पछता है? तुमने ही तो बोया है। कौन बोया? हमने। अब क्यों पछता रहे हैं? पहले ही सावधान हो जाना चाहिए कि मुझे यह बीज नहीं बोना है। इसलिए सोच में सावधानी, अंतर्वार्ता को सुधारो, अंतर्वार्ता सुधारो। जैसी हमारी सोच होती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, ये तय है। और आप वैसा ही महसूस करते हैं। कैसा महसूस करते हैं? आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब आपके मन में बढ़िया विचार है। आप सोचिए, आपके मन में सुंदर विचार हो, आप तनावग्रस्त हो सकते हैं? आप कल्पना करिए, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। आपके मन में प्रसन्नता हो और कहे मैं तनाव में भी हूँ, ये कभी नहीं होने वाला है। आप लोग कल्पना करिए, एक बात बताऊं, मुंह फुलाओ सब लोग सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने वाला मुंह नहीं फुला सकता, और मुंह फुलाने वाला मुस्कुरा नहीं सकता है। हसब ठठाऊ फुलाऊ गालू गोस्वामी जी ने कहा है एक संग दो हो न भुआलू। राजा के लिए, शायद मेरे ख्याल से दशरथ को कहते हैं, एक संग दो हो न भुआलू। हे राजन, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। हंसब ठठाऊ फुलाऊ गालू, ठठा के हंसो और गाल को भी फुला के बैठो, कभी नहीं हो सकता है। मन में अच्छे विचार हैं, इसका मतलब आप अंदर से बढ़िया महसूस कर रहे हैं, बढ़िया जीवन लगेगा उस समय। और भीतर से कटता है, गंदे विचार है, मैला विचार है, किसी के प्रति द्वेष कर रहा है, किसी के लिए ईर्ष्या कर रहा है, और किसी की गलती को सोच रहा है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है, हम अपनी गलती से दुखी नहीं होते हैं उतना जितना हम दूसरे की गलतियों से दुखी होते हैं। धिक्कार है हमारे जीवन को। ज़्यादातर क्या सोचते हैं, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था। हम जो सोच का विषय है, इस विषय को सावधानी से चुनाव करें। किस विषय पर मैं सोच रहा हूं, किस विषय पर सोच रहे हैं? ज़्यादातर दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरे के क्रियाकलाप के विषय में सोचते हैं। ऐसा है, बहुत लोगों को तो यही चिंता बनी रहती है,
वो किसके साथ फ़ोन से ज़्यादा बात करता है, उनका संबंध किससे है, किस लड़के से है, किस लड़की से है, किस आदमी से है, किस पुरुष से है, किस नारी से है, किस साधक से है, किस साधिका से है। अरे अपना मन को ठीक ठाक रखो, मन को कूड़ादान न बनाओ। एक सूत्र याद कर लो, लिख लो वहाँ अपनी कॉपी में, अपने मन को डस्टबिन न बनाओ, बस कचड़ा घर न बनाओ। क्या मन घुरुआ है देहाती भाषा में ये मन घुरुआ है, जो भी गाय का कचड़ा है फेंक दिए, गाय का गोबर है फेंक दिए, घर का भोजन बचा फेंक दिए, कचड़ा फेंक दिए, बच्चे को कहे तुम वहाँ जा टट्टी बैठो क्या मतलब निकलता है। ऐसे ही तो हम लोग मन में भरे जा रहे हैं, कचड़ा कचड़ा कचड़ा, उफ ये क्या मन है हमारा। और जब अकेले में होते हैं तो वही उभर उभर के आता है, क्या निकलता है, वही दुर्गंधी। तब कहें बड़ी बदबू आ रही है, अरे बदबू इकट्ठा हमने की है, कहाँ सुगंधी आएगी। बदबू भरे हो, घुर के पास बैठोगे तो वहाँ कहोगे अब तो सुगंधी आने वाली है, नहीं आएगी। और जब कहीं खोदना शुरू करोगे ना तो और भयंकर बदबू आएगी हम लोग मन को जब ऐसे क्या होता है, एक नाली होती ना, सामान्य नाली, पानी बहता है बढ़िया से, कोई दुर्गंधी नहीं, और नाली की सफाई जिस दिन करो उस दिन देखो बड़ी बदबू है। ये ध्यान का काम क्या है, यही सफाई करना है। जैसे रापा लेकर के, खुरपा लेकर के नाली को खर्चो और बदबू, पहले तो बढ़िया था, जब सफाई करते तो गंदगी आ रही है। अरे भाई आप ध्यान में बैठ रहे हैं, इसका मतलब आप रापा लेके खरुच रहे हैं, गंदगी आएगी। तब आप कहेंगे पहले तो बढ़िया था, जैसे ध्यान में बैठे न जाने कहाँ कहाँ के विचार आने लग गए। उससे अच्छा न ध्यान में बैठो, तो आपने सफाई की प्रक्रिया ही बंद कर दी। बैठिए, बैठते रहिए, विचार आएंगे, लेकिन सावधानी बरतना है, आगे गंदे विचारों का संग्रह न करें, ये पूरा ध्यान रखा जाए। कब, जब आप जागते रहें और कोई भी काम करते रहें, घर द्वार का, बाहर का, उस समय गंदे विचार को त्यागते रहें, हटाते रहें, ये काम करना है। इसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है, विचार आएंगे, छोड़ते जाइए गलत विचारों को, ये काम करना है। अंतर्वार्ता सुधारें, अंतर्वार्ता सुधारें, कैसे सोचें, ये विषय ही बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे सोचें, क्या सोचें, विषय क्या है हमारा सोचने का। पवित्र और निर्मल बातों को सोचो, अच्छा सोचो, बढ़िया सोचना शुरू कर दीजिए। किसी के लिए द्वेष न सोचें, किसी के प्रति बदले का भाव न रखें मन में। चाहे जितना हमारा काम किसी ने बिगाड़ा हो, उसके प्रति द्वेष न रखें। यदि आप अपने जीवन में हल्कापन महसूस करना चाहते हैं, आप ध्यान दीजिए, 50 किलो का पत्थर बांध करके गले में लटका कर चलना जितना कठिन है, उससे ज़्यादा कठिन है किसी के लिए द्वेष पाल के चलना, किसी के प्रति मन मुटाव रख के चलना, उतना ही बोझ है। और उससे ज़्यादा कहूँ तो आश्चर्य नहीं है। कोई आदमी 50 किलो का पत्थर तो सिर पर ले जा सकता है और पटकने के बाद मुस्कुरा सकता है, बढ़िया ला दिया ऐसे कह के, हो सकता है उनको अपनी ताकत का भी गर्व हो लेकिन आप जो बोझा लादे हैं ना, ये आपको कभी मुस्कुराने नहीं दे सकता है, कभी प्रसन्नता नहीं दे सकता है। वो दबाता है, इतना दबाता है, आदमी बोझ से कमर झुक जाती है, टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, हम इसे बढ़िया बना सकते हैं। इसलिए अंतर्वार्ता सुधारें, अच्छे विचार रखें, क्या सोचें, सोचने से क्या होता है, इन सारी बातों को हमको समझ लेना चाहिए। इसका एक विज्ञान है, ये कल्पना नहीं है, इसका एक आप महसूस करते हैं ना, देख लीजिए, बिल्कुल जब मन में नाराजगी भरा विचार आता है तो आपका शरीर थोड़ा सा कसने लग जाता है, तनाव आ जाता है, और भीतर से बढ़िया रहते हैं, जैसा लगता है फूल खिला हो, मस्त रिलैक्स। इसलिए विचारों को हमें ठीक करना है। मैं कह रहा था, जैसा हम सोचते हैं
वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। ये सोचिए, सोच से क्या होता है, विचार से क्या होता है, विचार ही कर्म बनाते हैं। जैसे लिखा है ना पीछे, विचार कार्य का पूर्वज है। विचार कार्य का पूर्वज है। आप जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, इसके अनुसार हम काम करते हैं, और जैसा काम हम लगातार करते हैं वैसी हमारी आदत बनती है, और जैसी हमारी आदत होती है वैसा ही हमारा चरित्र होता है, और जैसा हमारा चरित्र होता है वैसा ही हमारा भविष्य होता है। यदि आप अपने भविष्य को सुखद बनाना चाहते हैं तो शुरुआत करें विचारों से। अच्छे विचार रखें, जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे। और इसके लिए मेरा वह उदाहरण बहुत प्रिय है, मुझे वो उदाहरण बहुत प्रिय लगता है। जब से ये बात दिमाग में आई है मैं इसको कई बार कहता हूँ। एक माँ थी, उसका एक छोटा बच्चा था। उस समय न जाने उस माँ के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे, अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। क्यों? अच्छा विचार नहीं था मन में, कहाँ कहाँ के नकारात्मक विचार, निगेटिविटी भरा हुआ था, कचरा, और अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, अस्वाभाविक, बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी। ये कहो नाराज थी। इतने में उसका छोटा बच्चा आया, पानी का गिलास उठाता है पीने के लिए, पानी का गिलास गिर गया, पानी बिखर गया। अब माँ देख रही है, चूँकि अच्छा महसूस नहीं कर रही है, उठ करके नाराज होती है और 2 तमाचा लगाती है, मूर्ख कहीं का, जब देखो तब तुम यही गलती करते रहते, भगो यहाँ से। पानी गिरा दिए, बर्बाद कर दिए। अब बेचारा चुपके से छोटा बच्चा चला गया। मन में सोचा, पानी तो गिरा है, माँ बहुत नाराज हो गई छोटी बात को लेकर के। अब बेचारा क्या कर सकता था, माँ तो माँ है भाई, ठीक है। वो चला गया। 2-3 दिन बीते होंगे, और फिर उस समय माँ का विचार बढ़िया, न जाने कहाँ से मैसेज आ गया था, हो सकता है उसके नैहर से मैसेज आया हो, मैके से कि मैं लेने आ रहा हूँ, तैयारी करके रखना। बड़ा खुश मस्त बैठी थी, प्रसन्न, बहुत प्रसन्न थी। चूँकि अच्छे विचार थे तो बढ़िया महसूस कर रही थी। अब वही नन्हा सा बच्चा फिर आया। अब क्या कर रहा था, दूध का गिलास उठा रहा था, दूध का भरा हुआ गिलास उठाया कि मैं पीऊँ। इतने में हुआ क्या, ऐसा संजोग, वो दूध का गिलास गिरा और फिर बिखर गया दूध। अब मैं क्या कहती है, माँ बहुत प्रसन्न है, तब कहती है, कोई बात नहीं बेटे, चिंता मत करो, फिर से दूध आ जाएगा। क्या कहती है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, फिर से दूध आ जाएगा। एक गिलास पानी के गिरने से जो चाटा लगा रही थी, क्यों अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। और वही जब अच्छा महसूस करती है तो दूध के गिरने पर भी कहती है कोई बात नहीं। कितना अंतर पड़ता है हमारे व्यवहार में, हमारी सोच का कितना अंतर पड़ता है। इसलिए अच्छे विचार सोचें, बढ़िया सोचें। हम बाहर तो सावधानी बरत लेते हैं, बाहर सावधानी बरत लेते हैं, जो हम बोलते हैं ना तो सावधानी बरतते हैं कि कोई हमसे नाराज न हो जाए, किसी को तकलीफ न हो जाए, कोई डांट न दे। इसलिए बात करने के नियम को हम समझते हैं। कौन बैठा है, बड़े हैं, छोटे हैं, हमारे साथी लोग बैठे हैं, हमारे पूज्य बैठा कोई है, इष्ट हैं, गुरु हैं, उनका ध्यान में रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। बच्चों के सामने ऐसी बात न कहो, पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब हम अंदर में सोचते हैं ना, अंदर अंदर बातचीत करते हैं, वहाँ पर कोई ब्रेक नहीं, कोई ब्रेक नहीं है। किसी का न डर है, न किसी का भय है, न किसी की चिंता है, बस अनंत विचार चलते हैं, अनियंत्रित। और जो आदमी अंदर में नियंत्रण करना सीख गया, जान लीजिए इसको, जो आदमी अंदर के विचारों को नियंत्रण करना सीख गया
उसको बाहर नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आरंभ ही सुधार दिया है वो। इसलिए अंदर में अकेले में कभी भी बातचीत करो अपने आप से, अच्छी बात करो, बढ़िया सोचो, अच्छी बातों को ही सोचो। कैसे सोचें? बहुत सरल सा सूत्र है। ये सूत्र केवल आज बताता हूँ और इस पर बाद में चर्चा करेंगे। क्या? यह सूत्र है, वही सोचो जो आप जीवन में चाहते हैं, जो आप जीवन में होना चाहते हैं। वह मत सोचो जिसे आप नहीं चाहते। जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दो। बस एक छोटा सा सूत्र है और इस पर व्याख्या बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। क्या ये सूत्र है? जो हम जीवन में होना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, जैसे हम अपने परिवार को देखना चाहते हैं, जैसे अपने जीवन में घटना देखना चाहते हैं, बस उसी के बारे में सोचो। यदि कोई साधक चाहता है मेरा मन शांत हो, बस शांति के बारे में सोचो। मेरा मन निर्मल हो तो निर्मलता के बारे में सोचो। बस देखो जीवन को, फिर क्या आनंद आएगा। इसलिए इसी के बारे में सोचो। बहरहाल ये सूत्र अब यहीं समाप्त करते हैं। आज मैंने थोड़ी बातें कही विचारों को लेकर के। हमारा मन जो सोचता है, क्यों अपने हमारे लिए कौन सोचता है? बहुत सरल सी बात है। हमारे लिए कौन सोचता है? मैं तो सोचता हूँ ना। हमारे लिए हम सोचते हैं, हमारे लिए दूसरा नहीं सोचता है। वो जो सोचता है वो अपने लिए सोचता है, मैं अपने लिए सोचता हूँ। और जब मैं सोचता हूँ, इसमें जो सुख दुख का अनुभव करता हूँ, वो मैं अपने शरीर के अंदर महसूस करता हूँ या बाहर? पड़ोसी के शरीर में महसूस करता हूँ? नहीं, अपने शरीर में महसूस करता हूँ। ये नहीं है कि मैं अलग महसूस करता हूँ। और जब मैं इसको खराब महसूस कर रहा हूँ, दुख महसूस कर रहा हूँ, दुख अनुभव कर रहा हूँ, तो इसे दुख से सुख में कौन बदलेगा? मनमोहन सिंह बदलेंगे? कौन बदलेगा? सोनिया गांधी बदलने वाली हैं आप लोगों के मन को? नहीं, मैं बदलूंगा। सारी जिम्मेदारी मेरी है। जिस दिन आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारे, उसी दिन आप प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। और जब तक आप दूसरों को दोष दे रहे हैं, मानो आपके पैर को बांधकर रस्सी से खींच करके खूंटे से बांध दिया गया है, और आप चाहते तो हैं बढ़ूं, लेकिन फिर भी खींच खींच करके खूंटा ला करके आपको वहीं रोक देता है। इस कल्पना करिए, हमारे पैर को बांध ले और एक खूंटे से बांध दे, रस्सी से नहीं, जंजीर से बांध दे। हम छटपटाते हैं जाने के लिए, छटपटा रहे हैं, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, वह जंजीर हमने ही लगाई है। ये तमाशा देखिए ना हम लोगों की। वो जंजीर किसने बांधी है? हमने कहा बांधो इसको जितना जल्दी हो सके ठीक से, और मजबूत जंजीर बांध दी है। कोई कहता है मैं तोड़ दूं, नहीं, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। गुरु संत आते हैं, तोड़ दूं जंजीर को? नहीं, इसको नहीं तोड़ना है, ये मजबूत जंजीर है। और फिर भी छटपटा रहे हैं। तमाशा देखिए, हम छटपटा रहे हैं आगे निकलने के लिए। जिस दिन जंजीर को तोड़े, आप कदम कदम बढ़ाना शुरू कर दीजिए। द्वेष जंजीर है, दूसरों को दोष देना जंजीर है, जो आपको पीछे बांध करके खींच रही है। आज उसे हमको तोड़ देना है, ताकि प्रगति के पथ पर हम सनय सनय आगे बढ़ सकें। आज का समय पूरा हुआ। आप लोग सब के सब एक बार फिर आंखें बंद करें, ध्यान की मुद्रा में बैठें। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद हों। सब लोग आंखें बंद करें, फिर से सीधे बैठें। माता जी, दीवार छोड़कर दीवार का सहारा न लो, अपने आप में रहना सीखो। कोई दर्द हो तो बात अलग है, बस 2 मिनट की बात है। शांत मन, बिल्कुल शांत, भीतर से अच्छा महसूस कर रहा हूं, न शिकवा है न शिकायत है, बिल्कुल सीधा शांत।
मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, बढ़िया महसूस करता हूँ इस समय। न शिकवा है न शिकायत है, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, मैं बढ़िया महसूस करता हूँ, बढ़िया। मेरा मन शांत है, शांत मन, निर्मल मन, बढ़िया मन है इस समय, बहुत शांत, अच्छा मन है, पूरा शांत।